Hello everyone. Hi पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 5 इन्फॉर्मेंटल साइंस का चैप्टर 11 सुनीता एंड स्पेस पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक? आपको क्या लगता है कि अर्थ हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में अर्थ की एक ड्राइंग बनाओ। ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर। उस ड्राइंग में ये भी बनाओ कि आप कहाँ पर हो। टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू। और फिर आपके जो दोस्त ने वो ड्राइंग बनाई है अर्थ की, फिर उसको भी देखो कि आपके फ्रेंड ने कहाँ मार्क किया है कि वो कहाँ पर है उस अर्थ में। जल्दी से ड्राइंग बनाओ और डिस्कस करो फ्रेंड्स के बीच में। वॉट इज आर अर्थ रियली लाइक? हमारी अर्थ एक्चुअल में कैसी है? उजारिया एंड शहामीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब। While they play, they are talking to each other. उजारिया एंड शाहमीर दोनों ही ग्लोब के साथ खेल रहे थे। जब वो खेल रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उजारिया, डू यू नो दैट सुनीता विलियम इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो? उजारिया बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि कल सुनीता विलियम हमारे स्कूल में आने वाली है? आई हैव हर्ड दैट शी हैज स्पेंड मोर दैन 6 months इन स्पेस। मैंने ये सुना है कि उन्होंने 6 महीने स्पेस में गुजारे हैं। शाहमीर लुकिंग एट द ग्लोब। शाहमीर ग्लोब की तरफ देखते हुए, लुक हियर इज अमेरिका, अफ्रीका है, वेयर इज द स्पेस? तो शाहमीर बोलता है, देखो ये तो अमेरिका है, ये अफ्रीका है, तो ये स्पेस कहाँ है? उजारा, द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस। So Shahamir, yes, I know. Sunita William went in a spaceship. I saw on TV that she couldn't see the earth from there. Uzara, yes, from there the earth looked like this globe. तो उजारिया बोलती है कि वहाँ से अर्थ तो बिल्कुल इस ग्लोब की तरह ही दिखती होगी। शाहमीर, if our earth looks like globe, then where are we? सो अगर ग्लोब की तरह देखती है हमारी अर्थ तो हम कहाँ पर हैं? उजेरा टेक्स अ पेन एंड प्लेसेस इट ऑन द ग्लोब। उजेरा ने एक पेन लिया और ग्लोब पर प्लेसेस फाइंड आउट करने लग गई। उजेरा, हियर वी आर, दिस इज इंडिया। उजेरा बोलती, हम यहाँ हैं, ये इंडिया है। शाहमीर, इफ़ वी वर हियर लाइक दिस we would all far off. I think we must be inside the globe. तो बोलते हैं कि ज़रूर हम लोग सब बहुत दूर दूर, हम लोग ज़रूर ही नीचे गिर जाएंगे, हम तो ग्लोब के अंदर है ना। उसेरा, if we are inside then we are the sky, the sun, the moon and the stars. अगर हम अंदर हैं तो सन, स्काई, मून, स्टार्स ये सब कहाँ है? We must be on the globe and all the seas and the oceans must also be on the globe. हम ग्लोब में हैं और सीज और ओशियंस भी हमारे ही इसी ग्लोब में हैं। शाहमीर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब। शाहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की तरफ पॉइंट कर रहा है। यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर? तो तुम्हारा क्या कहने का मतलब है यहाँ कोई नहीं रहता? उजारा, पीपल लिव हियर टू, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हियर। यहाँ पर भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना है यहाँ पर। शाहमीर, आर द पीपल दे स्टैंडिंग अपसाइड डाउन? तो क्या यहाँ पर लोग उल्टे रहते हैं, उल्टे खड़े होते हैं? वाई डोंट दिस पीपल फॉलो? तो ये लोग क्यों नहीं गिरते? उज़ैरा, yes, it looks strange
स्ट्रेंज इजंट इट? ये बहुत स्ट्रेंज नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी। और ये ब्लू पार्ट तो ज़रूर सी ही होगा। वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ? क्यों ये सीज का वाटर बाहर क्यों नहीं निकलता है? वॉट डू यू थिंक? इफ़ द अर्थ इज if the earth is round like a globe, how it is that we do not fall off? अगर अर्थ हमारे ग्लोब की जैसी गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन? क्या अर्जेंटीना में लोग उल्टे खड़े होते हैं? सो बच्चों, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर पता करो और हमें कमेंट करके जल्दी से बताओ। Talking with Sunita. When Sunita Williams came to India, thousands of children like Uzaira and Shahamir got a chance to meet her. जब सुनीता विलियम भारत आई थी तो हज़ारों बच्चों को उससे मिलने का मौका मिला था। सुनीता says that her friend Kalpana Chawla wanted to come to India and meet children. सुनीता बोलती है कि उसके एक दोस्त थे कल्पना चावला, वो भी इंडिया आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। She came to India to fulfill the Kalpana's dream. वो इंडिया सिर्फ कल्पना चावला का ड्रीम पूरा करने ही आई है। सुनीता's एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस। सुनीता का एक्सपीरियंस कैसा था स्पेस में? वी कुड नॉट सीट एट वन प्लेस, वी कीप फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर। हम एक ही जगह पर नहीं बैठ सकते थे, हमें पूरे स्पेसशिप में फ्लोट करना पड़ता था इस जगह से उस जगह। वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस, इवन पानी भी एक जगह नहीं टिकता था। It flows around as blobs. To wash our face or hands, we have to catch these blobs and wet paper with them. We ate very differently there. The real fun was when we all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets. ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ अ कॉम। स्पेस में कंगा का तो कोई यूज़ ही नहीं था। माई हेयर kept स्टैंडिंग ऑल द टाइम। मेरे बाल तो पूरे खड़े के खड़े ही थे पूरे समय। Not being able to walk, we had to get used to floating around. हम तो सीधे से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, हम तो बार बार फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे। We had to learn to do simple things differently. इवन हमने हमारे सिंपल चीज़ें भी अलग अलग तरीके से करना सीख ली थी। To stay at one place, we had to strap ourselves there. एक जगह पर रहने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी वहाँ पर। Papers also had to stuck to the wall of the spaceship. जो हमारे पास पेपर्स थे वो भी स्पेसशिप की दीवार पे स्टिक हो जाते थे। It was a lot of fun living in the space, but it was also difficult. स्पेस में रहने में मज़ा तो बहुत आता था, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। Look at the photograph and write. Can you think why Sunita hair was standing? क्या आप बता सकते हैं कि सुनीता के बाल खड़े क्यों हो गए थे? Look at the Sunita photographs and the dates written on each of them. Write what is happening and when. ये आपको पिक्चर दे रखी है। We take off on 9th December 2006. Our feet don't stay on the floor on 11th December 2006. Here, where is this foot flying away? 11th December 2006. Look, my hair standing. No problem while working. On 13th December 2006. Sunita outside the spaceship. Really in space. 16th December 2006.
Contressi, NASA. Classroom becomes a spaceship. Close your eyes. Imagine that your class is a spaceship. Zoom! In 10 minutes, you have entered in space. So बच्चों जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपकी क्लास एक स्पेसशिप है. Your spaceship is now going around the earth. Now say, are you able to sit at one place? What about your hairs? क्या आप एक जगह पर बैठ पा रहे हैं? कि आपके बालों का क्या हाल है? Oh look, where are your bags and books going? देखो आपके बुक्स और आपके बैग्स कहाँ है? And what is your teacher doing? और आपकी टीचर क्या कर रही है? Where is her chalk? उनकी चौक कहाँ है? How did you eat your food during the break? आप ब्रेक के टाइम में अपना खाना कैसे खा रहे हो? How did you drink water? What happened to the ball that you threw up? आप पानी कैसे पी रहे हो और उस बॉल के साथ क्या हुआ होगा जो आपने ऊपर की तरफ फेंकी है? Act out और ड्रॉ द सीन. अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना सीन ड्रॉ करके हमें जल्दी से कमेंट करें. Isn't it amazing? On the earth, when we throw something up, it comes down. धरती पर अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते तो वो नीचे आ जाती है. When we throw a ball up in the air, it falls back. जैसे ही हम हमारी बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे गिर जाती है. We are able to catch it. हम उसको बहुत इजीली पकड़ सकते हैं. On the earth, we don't keep floating around. पृथ्वी पर हमें तैरने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. When we fill a glass or a bucket with water, it stays there. जब हम कोई ग्लास और कोई बकेट पानी से भर देते हैं तो वो उसी पोजीशन पे रहती है जहाँ हम रखते हैं. It doesn't float around in blobs as Sunita Williams says. जैसा कि सुनीता विलियम ने बताया है कि उनकी सारी चीज़ें फ्लोट करती थी, वैसे हमारा कोई भी चीज़ फ्लोट नहीं करती है. It is something special about the earth that makes this happen. मतलब अर्थ में भी पृथ्वी में भी कुछ स्पेशल होगा जिसकी वजह से यहाँ कुछ अलग सा हो रहा है. The earth pulls everything. The earth pulls everything towards itself. हमारी पृथ्वी अपनी ओर सभी चीज़ को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है. Sunita Williams went 360 kilometers away from the earth. सुनीता विलियम 360 किलोमीटर पृथ्वी से दूर जा चुकी थी. This spaceship. Think how far this would be. सोचो कि वो कितनी दूर होगी. Find out which town or city is located about 360 kilometers away from where you live. आपको ये पता लगाना है कि जहाँ आप रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा टाउन है या कौन सी सिटी है. There is how far Sunita Williams went away from the earth. तब हमें पता चलेगा कि सुनीता विलियम पृथ्वी से कितनी दूर गई थी. Can you now say why Sunita hair kept standing? क्या अब आप बता सकते हैं कि सुनीता के बाल खड़े ही क्यों थे? Think why water flows downwards on any slope. On mountains, to water flows downwards, not upwards. क्या आप बता सकते हैं कि हमेशा पानी स्लोप पर से नीचे ही क्यों गिरता है? जैसे कि माउंटेन से पानी हमेशा नीचे की ओर क्यों बहता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? सो जल्दी से एक्सपेरिमेंट करें और हमें बताएं. Magic 1. A thin paper raises a coin. Take a 5 rupee coin and a small piece of paper. The paper should be about 1/4 the size of the coin. एक 5 रुपये का कॉइन लेना है और एक पेपर का छोटा सा पीस, और पेपर एटमोस्ट कॉइन से 1/4 साइज का होना चाहिए. होल्ड द कॉइन इन वन हैंड. एक हाथ में कॉइन पकड़ो एंड द पेपर इन द अदर, और दूसरे हाथ में वो पेपर. ड्रॉप दैम एट द सेम टाइम. दोनों को एक साथ छोड़ो.
वॉट हैपन्स, क्या होगा, जल्दी से ट्राई करके देखो। नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन एंड ड्रॉप दैम। और फिर छोटा सा पेपर कॉइन के ऊपर डालो और फिर उसको ड्रॉप करो। वॉट हैपन दिस टाइम, सरप्राइज। इस टाइम क्या होता है? जल्दी से दोनों एक्सपेरिमेंट करके देखो और अपने अपने एक्सपीरियंस बताओ। मैजिक 2, a mouse lifts an elephant. To play this, you will need a small stone, a bigger stone, एक छोटा स्टोन चाहिए और एक बड़ा स्टोन चाहिए, a thick roll of paper, which can be made with the layers of papers, mouse and an elephant made up of paper. Take a string about 2 feet long. एक स्ट्रिंग लेनी है जो कि 2 फीट लंबी हो। At one end of the string, tie the small stone, stick or tie the mouse to the stone. Put the string into the roll of paper. At the other end of the string, tie the bigger stone and stick the elephant. Hold the roll of the paper and move your hand to rotate the small stone. Who is pulling whom? You will be surprised. The mouse lifts the elephant. How did this magic happen? जल्दी से ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखो। Where are the lines really? Sunita describes her view of the earth from the spaceship. The earth looks so beautiful and amazing. We could watch it for hours from the window of the spaceship. We could clearly see the curved shape of the earth. सुनीता ने बताया कि ऊपर से स्पेसशिप से उन्होंने अर्थ को देखा था। वहाँ से अर्थ का व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था। अर्थ बहुत ही अमेजिंग दिख रही थी। हमने अर्थ को कई घंटों तक देखा वहाँ से। वी कुड सी द कर्व्ड शेप ऑफ द अर्थ। इवन हमने अर्थ का जो कर्व्ड शेप है वो भी बहुत क्लियरली देखा। लुक एट दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की फोटोग्राफ है टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप, जो कि स्पेसशिप से ली गई है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ टुडे वी नो दैट अर्थ लुक्स अलाइक, but thousands of years ago people could only imagine what the earth looked like. Scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it go around. Look at this photograph and tell, can you see India? Can you recognize any other place? Where is the sea? Do you find something similar between the globe and this picture of the earth? In what way are they different? Do you think Sunita could make out Pakistan, Nepal, Burma separately when she saw the earth from space? क्या आपको लगता है कि सुनीता क्लासीफाई कर पाई होगी, सारी चीज़ों को अलग कर पाई होगी कि पाकिस्तान कहाँ है, नेपाल कहाँ है, बुरमान कहाँ है? स्पेस से क्या वो पता लगा पाई होगी? Look at a globe in a school and tell, can you find India? ग्लोब को देखो और बताओ, क्या आप इंडिया को ढूंढ सकते हो? We all, do you find the sea? क्या आप सीज का पता लगा सकते हो? Which country can you see? आपको कौन सी कंट्रीज दिख रही है? Can you see some of the countries with which India plays cricket matches? For example, England, Australia, Pakistan, Bangladesh and South Africa. What else can you see on the globe? इनके अलावा आपको ग्लोब पर और क्या दिख रहा है? Uzaira, Aisha, Hamir are looking at different countries on the globe. Uzaira, see, there are lines between the different countries on the globe. Are this line also there on the earth? तो ज़ेरा बोलती है कि ग्लोब में तो सारी कंट्रीज़ के बीच में लाइंस बनी हुई है, तो क्या अर्थ में वाकई में कोई लाइनें बनी हुई है? शाहमी, देयर मस्ट बी, शायद हो सकती है। दे आर देयर ऑन द मैप्स ऑन इंडिया ऑन दिस बुक। सी,
These are the lines between the different states too. Uzeria, if we go from Delhi to Rajasthan, we could find such lines made on the ground. So बोलते हैं, उजेरिया बोलती है कि अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाते तो हमें कुछ ऐसी ही लाइंस ज़मीन पर दिखाई पड़ती है. Look at the map of your country and tell. Can you find the states in which you live? Write its the name on the map. क्या आप मैप को देखकर पता लगा सकते हैं कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वो कहाँ पर है? और अगर पता लगा लिया है तो मैप पर स्टेट का नाम लिखें. Which are the state next to the state you live? जिस स्टेट में आप रहते हैं उसके जस्ट पास में कौन सा स्टेट है? Have you been to any other state? Shahamir thinks that there are lines drawn on the ground between the states. What do you think? शाहमीर को लगता है कि हर स्टेट के ग्राउंड के बीच में लाइंस बनी हुई है. तुम्हें क्या लगता है? Once Sunita saw the earth from space, she found that the earth very beautiful. Many thoughts came to her mind as she described it. From so far away, one could only make out the land and the sea. One cannot see the different countries. सुनीता ने जब स्पेस को देखा तो स्पेस में से अर्थ को देखा तो अर्थ बहुत ही सुंदर दिख रहा था. तो उसके माइंड में बहुत सारे विचार आए जिससे उसने बोला कि अगर इतनी दूर से कोई अर्थ को देखेगा तो वो उसको सिर्फ ज़मीन और समुद्र ही दिखाई देंगे. कोई क्लासीफाई नहीं कर सकता है कि कौन सी कंट्री से और कंट्रीज़ में कैसे कैसे डिवीज़न बने गए हैं. All the lines on the maps are made by us. Even जितनी भी लाइंस मैप्स में बनी गई है वो सिर्फ हम लोगों ने बनाई हैं. They are in our minds. वो सब हमारे दिमाग में है. I wish we all think about this. Where are the lines really? Look at the sky, Shahamir. He closes one eye and moves the coin back and forth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. अगर हम एक आँख बंद करके कॉइन से चंद्रमा का छुपाएंगे तो शाहमीर बोलता है, देखो मैंने मून को 1/4 छुपा दिया है. उसे वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच ए स्मॉल कॉइन. तो उजेरिया बोलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इतने बड़े चांद को तुमने एक छोटे से कॉइन से छुपा दिया है. Why don't you try to do the same with coin? क्यों ना तुम भी ऐसा करके देखो. जल्दी से एक छोटा सा कॉइन लो और एक आँख बंद करके मून के सामने लेकर जाओ. 1/4 मून जो रहेगा वो छुप जाएगा. How many centimeters away from the eye did you keep the coin to hide the moon? Do you think the moon is flat like the coin or round like a ball? आपको क्या लगता है कि चंद्रमा इस कॉइन की तरह फ्लैट है या बॉल की तरह राउंड है? Have you ever looked carefully at the sky at night? क्या तुमने कभी रात में आसमान को देखा है? Don't the twinkling stars look magical? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो जो स्टार्स है बहुत मैजिकल है? And sometimes the moon is silvery. और कभी कभी तो वो चांद भी बहुत सिल्वर सा दिखाई देता है. And bright. While sometimes it is nowhere to be seen in the black sky. और ऐसा लगता है जैसे कि कोई सिल्वर सी चीज़ काले से आकाश में चमक रही हो. Look at the moon tonight and draw what it looked like. आज रात को ही जल्दी से मून को देखो और ड्रॉ करो कि तुम्हें कैसा दिख रहा है. Look and draw again after 1 week and after 15 days. और सेम टाइम पर एक हफ्ते बाद फिर से हमको चांद को देखना है. फिर चांद कैसा दिख रहा है और फिर 15 दिन बाद फिर से देखना है कि तीनों चांद में कोई डिफरेंस आता है क्या. Find out when is the next full moon. At what time will the moon rise on this day? What does the moon look like on the day? Draw it. What are the festivals related to the moon? मून से रिलेटेड कौन से फेस्टिवल्स होते होंगे?
At night, look at the sky carefully for 5 minutes. What could you see? आपको क्या दिखता है? Did you see anything moving in the sky? What do you think? It could be a star or a shooting star or a satellite. Satellite are used for TV, telephones and for weather reports. Find out more about this. तो बच्चों जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं प्लीज़ जल्दी से सभी के आंसर्स पता लगाएं और जल्दी से हमें कमेंट करके अपने अपने एक्सपीरियंस बताएं. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे बच्चों.